क्या आप अक्सर चाबियां रखकर भूल जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब नई चीज़ें सीखने में पहले जैसी आप में रुचि नहीं रही? या फिर दिन भर एक अजीब सा ब्रेन फॉग यानी कि धुंधलापन छाया रहता है? अगर आपको एक साधारण काम करने के लिए भी दिमागी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो सावधान हो जाइए। यह आपके शरीर की नहीं, आपके ब्रेन की समस्या हो सकती है। मुमकिन है आपका दिमाग अपनी असली उम्र से कहीं पहले बूढ़ा होना शुरू हो गया हो। एक कड़वा सच यह है कि सही इस्तेमाल ना होने के कारण हमारा दिमाग दिन प्रतिदिन श्रिंक यानी कि छोटा होता जाता है, और जब डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आपके ब्रेन के सेल्स खत्म हो रहे हैं, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज आप थोड़ी सी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से, आज किए हुए छोटे बदलावों से आप अपने ब्रेन को 60 वर्ष के बाद भी लंबे समय तक जवान रख सकते हैं और डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग से भी छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे वैज्ञानिक तरीके बता रहा हूं जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी, गट ब्रेन एक्सिस, वेगस नर्व जैसे वैज्ञानिक स्तंभों के जरिए हेल्दी एजिंग का रास्ता अपना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। मैंने साइकोलॉजी के एक लंबे अनुभव में देखा है कि ज़्यादातर लोग अनजाने में अपने दिमाग को उसकी असली उम्र से 10-20 साल पहले ही बूढ़ा कर रहे हैं। चलिए जानते हैं वो 5 वैज्ञानिक स्तंभ जो आपके दिमाग की उम्र को थाम सकते हैं, आपको युवा रख सकते हैं। नंबर 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी का बदलाव, द न्यूरोप्लास्टिसिटी शिफ्ट। लोग समझते हैं कि 20-25 वर्ष के बाद ब्रेन का विकास रुक जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में 2025 में 90 साल तक के 4000 लोगों के ब्रेन सेल्स का स्कैन किया गया और पाया ये कि 32 वर्ष तक दिमाग की वायरिंग लगातार होती रहती है, यानी कि ये युवा रहता है। और 32 से लेकर 65 वर्ष तक ब्रेन सेल्स एक जैसे बने रहते हैं, यानी कि वो अडल्टहुड में रहते हैं। और 65 वर्ष के बाद हल्की सी ढलान शुरू होती है और एजिंग यानी कि बुढ़ापे के लक्षण लगभग 83 ईयर्स के बाद आने शुरू होते हैं। मतलब अगर आप कोई गलती ना करें तो आपका ब्रेन 83 वर्ष तक अच्छा खासा जवान रह सकता है, किंतु अपनी पुरानी सोच, गलत दिनचर्या, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण दिमाग 20-25 वर्ष पहले ही बूढ़ा होने लग जाता है। नया ब्रेन बनाने की साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है आप मरते दम तक अपने ब्रेन को युवा रख सकते हैं। बस आपने एक ही बात याद रखनी है, और वो है चुनौती ही दिमाग की खुराक है। ब्रेन को युवा रखने के लिए नए न्यूरल पाथ बनाने होते हैं, जिसके लिए दिमाग को ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालना जरूरी है। मतलब आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और फिर आपने वो काम करने हैं जो आमतौर पे नहीं करते हैं। अब आपने इसमें करना क्या है? नंबर 1, उल्टा लेखन यानी कि मिरर राइटिंग। दिन में 5 मिनट आपने दूसरे हाथ से अपना नाम या कोई वाक्य लिखना है, यानी कि जो हाथ आप आमतौर पे यूज नहीं करते हैं। नंबर 2, स्पेशल नेविगेशन, नया मार्ग। हर बार बाजार या पार्क जाने के लिए बिल्कुल नया रास्ता चुनिएगा, यह हिप्पोकैम्पस को सक्रिय करता है। नंबर 3, भाषा का उच्चारण, फोनेटिक चैलेंज। किसी भी विदेशी भाषा के 5 कठिन शब्दों का सही उच्चारण सीखने का आपने प्रयास करना है। नंबर 4, नई नई जगह घूमने के लिए जाइएगा, और वह आपके शहर की जगह भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं ब्रेन को हेल्दी और युवा रखने के दूसरे तरीके की ओर। नंबर 2 है पेट और दिमाग का संबंध, यानी कि गट ब्रेन कनेक्शन। हमारा पेट एक सेकंड ब्रेन की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि दूसरा ब्रेन कहलाता है। पेट में होने वाली जलन यानी कि न्यूरो इन्फ्लेमेशन ही दिमाग की कमजोरी का मुख्य कारण होता है। आपने खाने के अंदर फाइबर और पॉलीफेनोल जैसे फल और सब्जियां ज्यादा खानी हैं। इससे आपके दिमाग का धुंधलापन जो है, वो जो फोग है, वो खत्म हो जाएगी। याद रखिए, वेगस नर्व पेट और दिमाग के बीच एक मुख्य संचार मार्ग है। इसे सक्रिय करके आप ब्रेन को लंबे समय तक युवा रख सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है? नंबर 1, इसके लिए आप बेली ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। सांस लें, तब इस बात का अभ्यास करें कि आपका पेट थोड़ा सा फूलना चाहिए और सांस निकलने पर पेट थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए। या आप बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। 4 सेकंड के लिए सांस लीजिएगा, 4 सेकंड के लिए रोकिएगा, 4 सेकंड के लिए उसे धीरे धीरे निकालिएगा और 4 सेकंड तक बिना लिए हुए रहिएगा। इसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। वेगस नर्व को हमेशा एक्टिव रखने के लिए आपने नंबर 2 पे चीज आती है प्रोबायोटिक डाइट रोटेशन।
हर हफ्ते एक नया फर्मेंटेड फूड जैसे दही, कांजी या घर का बना हुआ अचार शामिल कीजिएगा, क्योंकि विविधता में ही माइक्रोबायोम की ताकत छिपी हुई है। नंबर 3 पे आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। यह ऑटोफेजी की प्रक्रिया शुरू करता है, जिससे मस्तिष्क की मृत कोशिकाएं साफ होने लग जाती हैं। रात के खाने और सुबह के खाने के बीच में आपने 12-14 घंटे का एक अंतराल रखना है। और अब बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ, रेडिकल सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। अकेलापन उतना ही खतरनाक है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। लेकिन सिर्फ बात करना काफी नहीं है, आपको जटिल सामाजिक रिश्तों और चर्चाओं में शामिल भी होना चाहिए। किसी ऐसी जगह जाइए जहां आप लोगों के बीच बातचीत कर सकें, युवाओं के मेंटर बन सकें या किसी संस्था को लीड कर सकें। जटिल निर्णय लेना दिमाग को जवान रखता है। सामाजिक जटिलता के लिए एक्टिव लिसनिंग भी आपने करनी है। यह सब रेडिकल सोशल कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। इससे ब्रेन के कई हिस्सों को एक साथ सक्रिय होने का मौका मिलता है। इसके लिए आपने करना क्या है? नंबर 1, तर्क वितर्क करना। किसी ऐसे विषय पर बहस करें जिससे आप असहमत हैं, मतलब आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप बहस कर रहे हैं, और आपने अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभानी है। इससे मानसिक लचीलापन बढ़ता है। नंबर 2, कहानी सुनाना यानी कि नैरेटिव रिकॉल करना। किसी फिल्म या किताब की कहानी को लेकर विस्तार से या किसी अपने अनुभव को किसी व्यक्ति को सुनाना है, जिसमें आप अपनी पुरानी स्मृतियों का सहारा भी ले सकते हैं। और नंबर 3 पे आता है मेंटरशिप यानी कि इंटीग्रेशनल बॉन्डिंग। किसी को यानी कि विशेष रूप से अपने से किसी छोटे को आपने कोई स्किल सिखानी है, यह एग्जीक्यूटिव फंक्शन को मजबूत करता है। अब बढ़ते हैं मेन मुख्य चौथे उपाय की तरफ, मेटाबॉलिक हेल्थ। दिमाग शरीर का सबसे ज्यादा ऊर्जा सोखने वाला एक भाग है। शरीर में इंसुलिन की गड़बड़ी दिमाग को नुकसान पहुंचाती है, जिसे अब वैज्ञानिक टाइप 3 डायबिटीज कहने लगे हैं। टाइप 3 डायबिटीज कोई आधिकारिक मेडिकल टर्म नहीं है। जब ब्रेन की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहती हैं तो इसे टाइप 3 डायबिटीज कहा जाता है। आमतौर पे हम इंसुलिन को ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए ही जानते और पहचानते हैं, लेकिन यह हमारी ब्रेन की कोशिकाओं को, न्यूरॉन्स को, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब ब्रेन की कोशिकाएं इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं तो उन्हें ग्लूकोज से ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है, और इससे गंभीर भूलने की बीमारी, विशेष रूप से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लग जाता है। तरह तरह के हमें भ्रम होने लग जाते हैं कि हम कहाँ पे हैं, किससे बात करते हैं। रोज़मर्रा के कामों में कठिनाई आने लग जाती है, निर्णय लेने में भी समस्या आने लग जाती है, और व्यवहार में बदलाव जैसे उदासी है, चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन भी आ जाते हैं। याद रखिएगा कि ब्रेन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कुशल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, और साथ ही ये सप्लाई ठीक ना हो तो दिमाग समय से पहला बूढ़े होने लग जाता है। इसके लिए आपने करना क्या है? नंबर 1, आपने जोन 2 वॉक करनी है। इसे समझिएगा। 30 मिनट आपने तेज चाल से चलना है, जिसमें आप छोटे वाक्य तो बोल सकें लेकिन आप कोई गाना ना गा सकें, यानी कि आप इतनी तेजी से चलिएगा कि आप थोड़ा सा हाफ जाएं। और इस समय आपकी हार्ट बीट क्या होनी चाहिए, क्या एम होना चाहिए? आपकी 220 में से आप अपनी उम्र को घटाइएगा और उसका 60-70% जो आपकी हार्ट बीट है वो आपकी जोन 2 में आती है। अब जानते हैं कि हार्ट रेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि किसी की उम्र 40 वर्ष है तो 220 एज के हिसाब से उनका अधिकतम हार्ट रेट 180 होगा। अब 180 का आपने 60-70% कर लेना है, जो 108 से लेकर 126 बनता है। यानी कि उस समय व्यक्ति की दिल की धड़कन 108 से लेकर 126 के बीच होनी चाहिए। तो अगर एक 40 साल वाला व्यक्ति 108 और 126 धड़कन तक की गति को प्राप्त कर लेता है तो ये जोन 2 वॉक कहलाती है, और ये बेहद ज्यादा दिमाग के लिए फायदेमंद होती है। नंबर 2 है कोल्ड शावर। नहाने के अंत में 30 सेकंड ठंडा पानी अपने ऊपर डालिएगा। यह नोरेपिनेफ्रिन को बढ़ाता है, जो फोकस के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम दिन में 2 बार बर्फ वाले पानी से अपने मुंह को आप धोने की आदत जरूर बना लीजिएगा। और नंबर 3 है बैलेंस की ट्रेनिंग। ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े हो जाइएगा। संतुलन बनाने के लिए दिमाग को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाता है। ऐसी व्यवस्था जरूर रखिएगा कि आप गिर ना पाए। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें उपाय की, भावात्मक विरासत और आपका उद्देश्य। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं ये मानता हूं कि जिसके पास जीवन का उद्देश्य है
उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सुरक्षित रहता है और तनाव वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम बहता है। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से आपका एमिगडाला यानी कि डर का केंद्र भी शांत रहता है और इसके लिए आप कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है? नंबर 1, ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज ऐसी 3 चीजों के लिए धन्यवाद लिखिएगा, आभार व्यक्त कीजिएगा अपने दिमाग में। इससे आपका दिमाग सकारात्मक रूप से रिवायर होता है। नंबर 2, विरासत लेखन। अपने बच्चों या अपनों से छोटों के लिए आपने जीवन के कठिन अनुभवों से मिली हुई सीख को लोगों से शेयर करना है, उनको बताना है। नंबर 3, सोशल मीडिया स्क्रिप्टिंग। अपने अनुभवों को पोस्ट के रूप में सोशल मीडिया पर डालिएगा। यह आपके सिमेंटिक मेमोरी को सक्रिय रखता है। तो दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी, गट ब्रेन, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी और मेटाबॉलिक हेल्थ और उद्देश्य, इन 5 स्तंभों के साथ आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को जवान रख सकते हैं। आज से एक एक्शन शुरू कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि ऐसे ही टिप्स आपको लगातार मिलते रहें। कमेंट्स में बताइए कौन सा स्तंभ आपको सबसे अच्छा लगा है।